हेलो एवरीवन। शालिनी गुप्ता जी, अभिषेक राठौर जी, रुचि सिंह जी, सचिन कुमार जी, शिवानी शर्मा जी, प्रशांत जी, गगन शर्मा जी, वेलकम 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 टू एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का, वेलकम है आज के इंस्टा लाइव सेशन के अंदर, जो कि हम लास्ट कुछ मंथ से हर वेडनेसडे को रात को 9 बजे हम लोग कर रहे हैं। पिछले कई इंस्टाग्राम सेशंस के अंदर हमने एक एजुकेशन सीरीज मैंने चलाई जिसका नाम साइंस ऑफ नेटवर्किंग मैंने दिया, जो कि मेरे IGTV चैनल पर भी सेव है। और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को लेकर आगे चल रहा था, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की राइट एजुकेशन को लेकर हमने लीगल वर्सेस इलीगल, हमने वाई नेटवर्क मार्केटिंग, राइट कंपनी, और आज का जो टॉपिक होने वाला था जो हमने पिछली मीटिंग के अंदर पिछले इंस्टा लाइव के अंदर हमने शेयर किया था, वो था गेटिंग स्टार्टेड फास्ट। और वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। और मैं उसको प्रिपेयर्ड भी कर चुका था, उसकी तैयार भी कर चुका था, लेकिन कुछ दिनों से चीजें क्वेश्चंस आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, तो राइट आज का टॉपिक थोड़ा सा मुझे बदलना पड़ा वक्त की नजाकत को देखकर। और एक स्टोरी से आज की शुरुआत मैं करना चाहूंगा। एक बार एक गांव के अंदर एक बड़ा सा हाथी तालाब में से नहाकर निकलकर रोड पर अपने झुंड की तरफ जा रहा होता है, अपने जंगल की तरफ जा रहा होता है। जब वो हाथी एक रास्ते पर अपने झुंड और अपने परिवार जंगल की तरफ जा रहा होता है, बहुत ध्यान से समझना, जो स्टोरी मैं आपसे यहां पर शेयर कर रहा हूं वो शायद आपको एक बहुत अच्छा लेसन देगी। और हम यहां पर राइट मैसेज पर बात नहीं करेंगे, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम यहां पर एक बात करने वाले हैं। एक बार एक हाथी तालाब से नहाकर अपने परिवार की तरफ जा रहा था, अपने जंगल की तरफ जा रहा था, अपने झुंड की तरफ जा रहा था। और राइट मैं चाहूंगा जितने भी लोग आपकी टीम से अभी आज के इंस्टा लाइव के अंदर कनेक्ट नहीं हुए हैं, जल्दी से उनको बोल दीजिए कि जल्दी से इंस्टा लाइव पर आ जाए। और हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज पर एक नॉलेजेबल और एजुकेटेड सेशन करने वाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज की तारीख के अंदर। एजुकेशन होना, राइट एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस मोड हैं और जिसकी जितनी सोच होती है वो उतनी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। तो जब वो हाथी एलिफेंट जा रहा होता है अपने गांव की तरफ, अपने झुंड की तरफ, तो रास्ते के अंदर एक पिग जो कि कीचड़ के अंदर सना हुआ होता है, एक सुअर जिसको मैं बोलूंगा एक पिग कीचड़ में सना हुआ होता है, राइट। और वो उस हाथी को ललकारता है, बोलता है तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते। और बहुत बड़ी बड़ी बातें वो बोलता है, बड़े बड़े सारी गाली गलौज करता है, बड़ा उसको उकसाने की कोशिश करता है, बड़ा उसको लाइक पिन करने की कोशिश करता है, और आवाज ऊंची कर कर, ऐसा कर कर, वैसा कर कर वो बहुत देर तक उस हाथी को कीचड़ में सना हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी पिग होते हैं हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली, उनकी जगह उनको कीचड़ ही पसंद होती है, उनको गंदगी ही पसंद होती है। और उसी कीचड़ से लथपथ वो एक पिग जो होता है, इंग्लिश में अगर हम बोलें, वो एक हाथी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो हाथी उसको जवाब ना देकर अपना रास्ता बदल लेता है और अपने रास्ता बदल के चुपचाप अपने गांव चला जाता है। जब वो अपने झुंड में चला जाता है, अपने परिवार में चला जाता है, तो कहीं से उसके परिवार में ये खबर पता लग जाती है कि आज ये हाथी हमारी नाक कटवा कर आया है, ये रास्ते में इसको एक सुअर मिला और उसने उसको ऐसा ऐसा बोला, उसने उसको गलत गलत बोला, उसने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन इसने उसको जवाब नहीं दिया और हमारी इसने नाक कटवा दी। हाथी, सोचिए हाथी कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है, एक पैर रख दे तो उस सुअर की जान निकल जाए। तो उसको बुलाया गया, उस हाथी को सभा के अंदर, उस हाथी से पूछा और उस हाथी से ये पूछा कि तुम्हारे साथ क्या आज ऐसा ऐसा हुआ? तो उसने बोला हाँ मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ, रास्ते में एक मुझे सुअर मिला और उसने ऐसा ऐसा बोला। तो बोले तुमने उसको मारा क्यों नहीं?
तुम तो इतने शक्तिशाली हो, तुम तो इतने ताकतवर हो, तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो इतने विशाल हो, तुम उस सुअर से डरकर क्यों आ गए? तो उस हाथी ने मुस्कुराकर खूबसूरती के साथ उस सभा में जवाब दिया, मैं चाहता तो पल भर के अंदर उसको खत्म कर सकता था, उसको मार सकता था। एक सुअर मेरे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मैं उसको मारता, मैं उसको अगर कुचलता, तो वो कीचड़ से सना हुआ था, उस कीचड़ के कुछ हिस्से मुझ पर भी आके लगते और मैं अभी अभी नहाकर आया था। मैं दोबारा से गंदा होने की फिराक में नहीं था, मेरा मूड नहीं था कि मैं दोबारा से गंदा हो जाऊं। कई बार हमारी लाइफ के अंदर भी जब हम अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपके फोकस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से, राइट? मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है लाइफ के अंदर, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। सवाल हमारे ऊपर है, हम उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। यकीन मानिए, हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा वक्त उसमें जाएगा, लेकिन कुछ क्षण हमारे ऊपर भी आते हैं। तो आज मैं सारे ही एलिफेंट से यहां पर आज डिस्कशन करने के लिए आया हूं और एक राइट एजुकेशन हम करने आए हैं कि इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, ये फेक यूट्यूबर्स और ये यूट्यूबर का जन्म कहां से हुआ। इसका जन्म तो हालांकि 2005 के अंदर ही हुआ। जिस कंपनी के साथ आज हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, उसका जन्म 2005 के अंदर, 2001 के अंदर हुआ। यूट्यूब का ही जन्म 2005 के अंदर हुआ था। 2005 से पहले यूट्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका मतलब जितने भी आज ये नई ब्रीड निकल कर आ रही हैं, सो कॉल्ड ब्रीड निकल कर आ रही हैं, उनकी जन्म अभी ही 2-3 साल के अंदर हुए हैं। शायद एंड्रॉइड फोन भी उनको अभी 2-3 साल के अंदर ही मिला होगा, तो चलाना उसको सीख रहे हैं वो लोग। तो आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल बात यहां पर करने वाले हैं और जितने भी लोग आज इस इंस्टा लाइव के अंदर हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं फेक यूट्यूबर वर्सेस रियल यूट्यूबर के अंदर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनिशियल फेज के अंदर जाते हैं, स्टार्टिंग के अंदर जाते हैं और मैं आपसे कुछ स्लाइड्स यहां पर शेयर करूंगा, राइट? मैं कुछ स्लाइड्स यहां पर शेयर करूंगा। व्हाट इज यूट्यूब, व्हेन यूट्यूब स्टार्टेड, कब यूट्यूब स्टार्ट हुआ, किसने शुरुआत करी। पेपाल के अंदर 3 एम्प्लॉयज जिनको निकाल दिया गया था क्योंकि पेपाल को ईबे ने खरीद लिया था। जब पेपाल को ईबे ने खरीद लिया था तो वहां पर 3 एम्प्लॉय थे जिनकी जॉब चली गई थी, जिसका नाम स्क्रीन पर यहां पर मैंने लिखा है, हैरले, स्टीव एंड जावेद। जब इन 3 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया तो ये 3 लोग घर पर आने के बाद इनको यूट्यूब का एक आइडिया उस समय पर इनके दिमाग में आया। यूट्यूब का आइडिया इनके दिमाग में क्यों आया, उसके रीजन भी मैं आपसे यहां पर शेयर करूंगा और बहुत ही प्रैक्टिकल पहले बात हम यहां पर करेंगे, उसके बाद हम मुद्दे पर आएंगे कि जब इंसेप्शन 2005 के अंदर हुआ, यूट्यूब हैज ग्रोन फ्रॉम अ साइट डिवोटेड टू एमेच्योर वीडियोस टू वन द डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनल कंटेंट, राइट? जब यूट्यूब की शुरुआत हुई 2005 के अंदर, तो यूट्यूब का जन्म क्यों हुआ, क्या कारण था, पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे और क्या जरूरत उनको आन पड़ी। इस स्लाइड्स के अंदर मैंने यहां पर लिखा है कि 14 फरवरी 2005 को राइट, यूट्यूब का फाउंडेशन हुआ। पेपाल के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने किया। करीम को आइडिया आया यूट्यूब बनाने का जब 2 इवेंट उनकी जिंदगी के अंदर हुए। ऐसे ही कोई एक वीडियो था जो उनको देखने का मन कर रहा था, बट वो टीवीज पर या कहीं और उनको देखने नहीं मिल सकता था। वो कहीं भी ऐसी जगह देखने को नहीं मिल सकता था जो पब्लिक थी। तो उन्होंने एक विचार आया कि अक्सर वीडियो प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे हम उन वीडियोस को जो टेलीविजन पे नहीं देखी जा सकती वो वहां पर हम देख सकें। और उसी सोच के साथ 2005 के अंदर यूट्यूब का इन्वेंशन हुआ, यूट्यूब का जन्म हुआ, राइट? अब जरा थोड़ी सी स्टोरीज को हम आगे ले चलते हैं और वहां पर जो यूट्यूब 2005 के अंदर, 2006 के अंदर कोई भी उसको नहीं जानता था। उस समय पर कोई भी इसकी आइडेंटिटी नहीं थी, कोई भी इसकी पहचान नहीं थी, कोई भी ये प्रचलित नहीं था, एक इनिशियल फेज के अंदर था। लेकिन यूट्यूब का पोटेंशियल देखकर गूगल ने 2007 के अंदर, इन 2007 गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया। और जब यूट्यूब को गूगल ने खरीदा
तो वो YouTube को एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। दे वांट टू मेक दिस प्लेटफॉर्म सुपर सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। और मेरा आज आपसे एक सवाल है, आपको सोचना चाहिए। आप सभी लोग जस्टिन बीबर का नाम जानते होंगे, यस सभी लोग जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जस्टिन बीबर को फेमस करने वाला प्लेटफॉर्म क्या था? इज इट यूट्यूब? या अगर मैं दूसरी तरफ ये सवाल पूछूं कि यूट्यूब को फेमस करने वाला पर्सन कौन था, तो शायद ये आंसर भी गलत नहीं होगा कि जस्टिन बीबर। यस, यूट्यूब को उसका एक ऐसा टेस्टिमोनियल मिल गया था जस्टिन बीबर के नाम पर, जिसको प्रमोट कर पूरे अमेरिका के अंदर उन्होंने यूट्यूब का प्रचार किया। यस, जस्टिन बीबर की टेस्टिमनी यूट्यूब ने क्रिएट करी, उस पर पूरा फोकस किया। और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर लोगों को यूट्यूब के साथ जोड़ना है तो एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण हमें लोगों को क्रिएट कर देना पड़ेगा जो इस यूट्यूब की ताकत को वो समझ पाए। बहुत सारे लोग, अक्सर मैंने सुना है, हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अक्सर ये कमेंट करते हैं कि कोई अगर कोई अचीवमेंट करता है, कोई अगर सक्सेसफुल होता है तो वो इतना शोर क्यों मचाते हैं, वो इतना ढिंडोरा क्यों पीटते हैं। मैं आपको एक ही चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिमनीज ही बिजनेस को रिक्रिएट करती हैं, दोबारा बिजनेस लेकर आती हैं। चाहे इट में बी मैगडी, इट में बी डोमिनोज, इट में बी एनीथिंग। टेस्टिमनीज, आज आप कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, आप कोई भी टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उन एडवर्टीजमेंट के अंदर भी टेस्टिमनीज ही बिकती हैं, राइट? मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, मैंने सोना बेल्ट खरीदा, मैं पतला हो गया। व्हाट आर दिस? दे आर नथिंग, दैट्स आर टेस्टिमनीज। तो अगर कोई अचीवमेंट है, अगर कोई उदाहरण है, कोई अगर एग्जाम्पल है, किसी ने कोई ऑडी या मर्सिडीज BMW खरीदी है, तो क्यों उसको नहीं बताया जाएगा? वो उसका प्रोफेशन है, उसके अंदर उसकी अचीवमेंट आई है, सक्सेस आई है, लोगों को जानने का अधिकार है। कई लोग बोलते हैं ये जो कार है ये रियल नहीं है, कई लोग बोलते हैं ये कहीं और से कंपनी देती है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, वी ऑल आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। वी ऑल आर वेरी मच एजुकेटेड एंड हैविंग इंटरनेट इन आवर मोबाइल फोन्स ऑन आवर टिप। हम सबके फोन में इंटरनेट है, हम सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं, और आज की तारीख के अंदर झूठ बोलकर ज्यादा दिन तक कहानी नहीं चल सकती है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आज के इस स्मार्ट यूथ के अंदर और स्मार्ट पब्लिक के अंदर झूठ बोलकर ज्यादा देर नहीं चल सकती है। तो अगर आपको लगता है, किसी को भी ये लगता है कि यार दीज आर रियल्स, दीज आर नॉट रियल्स, दीज आर फेक, तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बोल रहा हूं, जस्ट वेरीफाइड इट। एंड हाउ यू कैन वेरीफाइड इट? जस्ट डाउनलोड वन एप्लीकेशन, RTO नंबर करके एक एप्लीकेशन आती है, मैं उसका शायद आपको साइन भी, मैं उसकी एप्लीकेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या एप्पल स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। जिस एप्लीकेशन पर आप उस गाड़ी का नंबर डालिए, उसका फर्स्ट ओनर, लास्ट ओनर, थर्ड ओनर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, यू कैन ऑल गेट इट, आपको सब वो मिल जाएगी। लेकिन आप अगर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये गाड़ियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, राइट? डोंट मेक इट फूल। आप प्रूफ दिखाइए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है UP 14 ER 666 ब्लड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो है। आज ही मेरे पास RC आई है और ये RC को लेकर मैं बैठा हूं, कोई भी जाकर उसको देख सकता है कि वो गाड़ी किसके नाम पर है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। बट अगर कोई ये बोलकर कंफ्यूज हमें करे कि नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये मर्सिडीज दिलवा दे, तो मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे अड़ोसी में, मेरे पड़ोसी में रियलिटी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको रियल स्टोरी कहीं ना कहीं बता रहा हूं। 10 साल पहले हो सकता है जिस तरीके से YouTube स्ट्रगल कर रहा था उस प्लेटफॉर्म को बढ़ा करने के अंदर, मैं मान सकता हूं 20 साल पहले, 15 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिमोनियल्स निकल कर आते हैं तो लोगों का बिलीफ कहीं ना कहीं बढ़ता है। जब YouTube ने एक टेस्टिमनी क्रिएट करी जस्टिन बीबर के नाम पर कि YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करने से उसका लाइफ, उसका कैरियर, वो सुपरस्टार बन गया, लोगों का बिलीफ बढ़ा कि मैं भी अपनी वीडियो बना के डालता हूं, काश मेरा भी जो फ्यूचर है, मैं भी कहीं ना कहीं एक्सपोजर मुझे मिलेगा, कोई मुझे आइडेंटिफाई करेगा और मेरा भी कैरियर वहां के अंदर चमक सकता है।
एक होप, एक उम्मीद लेकर लोग उसके अंदर यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू कर, और ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कुछ साल पहले बहुत सारे लीडर्स ने मेहनत करी, और आज अगर हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं और बहुत सारे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आज अगर इतनी बड़ी कामयाबी लोगों ने हासिल करी है, तो यकीन मानिए आज लोगों का बिलीफ कहीं ना कहीं बन पाया है इस इंडस्ट्री के ऊपर कि नहीं, ये इंडस्ट्री है जिसमें मैं अपना कैरियर बना सकता हूं। मेरी आज भाभी हैं जो कि आज मेरे से प्रेरित होकर, हम लोगों से प्रेरित होकर वो देखती है कि हमारे पड़ोस के अंदर हमारे रिश्तेदार ने मर्सिडीज यहां से निकाली है, तो शायद इस इंडस्ट्री के अंदर ताकत है, मेरे को भी इसके अंदर आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा वो मेरी कंपनी के अंदर आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और कंपनी के अंदर गई, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर बिलीफ उनका बढ़ा। और बिलीफ कब बढ़ता है? जब एग्जाम्पल्स क्रिएट होते हैं, और हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, एक समय ऐसा था, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, एक समय ऐसा था क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर, क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में, कि उस समय पर बहुत सारे मैच फिक्सिंग हो रहे थे। बहुत सारे श्रीशांत से लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर बहुत सारे लोगों के नाम मैच फिक्सिंग के अंदर रेगुलर बेसिस पे आ रहे थे। और इंडियंस फैंस के अंदर एक समय ऐसा था जब लोग मैच को देखते तो थे, बट वो मैच को सिर्फ और सिर्फ इस थॉट प्रोसेस के साथ देते थे, ये फिक्स तो होगा, इसको क्या देखना है। चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, वो पहले से प्रेडिक्ट करके बैठे होते थे कि मैच तो पहले से फिक्स है, इसको देखना क्या है। अब आप सोच के देखिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात है बीसीसीआई के लिए, कि अगर लोगों के मन में डाउट है मैच के प्रति, तो लाइव भले ही वो मैच हो रहा है, लेकिन उनके अंदर वो बिलीफ जो है वो कभी भी बरकरार नहीं रहेगा। उस समय पर बीसीसीआई ने, ध्यान से सुनिएगा, उस समय पर बीसीसीआई ने एक लड़के को आइडेंटिफाई किया, बीसीसीआई ने एक लड़के को आइडेंटिफाई किया और उसको इतना जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि वो बेदाग था, वो बेदाग था, उसका कैरेक्टर सही था, टैलेंटेड था, उसको चयन किया और उसको इस तरीके से प्रमोट किया कि लोगों का बिलीफ, इंडियन फैंस का बिलीफ उस इंडियन क्रिकेट मैच पर, क्रिकेट इंडस्ट्री पर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता की बात थी, और वो लड़का कोई और नहीं था, उस लड़के को भगवान का दर्जा, गॉड ऑफ क्रिकेट का नाम उनको दिया गया, सचिन तेंदुलकर जी। सचिन इज नॉट अ चैंपियन, इज नॉट अ क्रिकेटर, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ गॉड। और वो आज बहुत सारे लोगों के लिए, आज एक बच्चे के लिए एक प्रेरणा है कि मैं क्रिकेट के अंदर अपना कैरियर बना सकता हूं, मैं अपना क्रिकेट के लिए। बहुत सारे लोगों ने उस इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, ना जाने कितने सारे उदाहरण हैं जो उस इंडस्ट्री को बचाए। आज अगर एक्टिंग इंडस्ट्री की ले लो, आप बॉलीवुड की बात कर लो, अभी आपने पिछले लॉकडाउन के अंदर जो देखा बॉलीवुड के अंदर, शायद कोई बच्चा अब अपने परिवार से उसको बॉलीवुड में जाने के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब है। बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने उस इंडस्ट्री को खड़ा किया है। आप अगर किसी इंडस्ट्री पर अगर कुछ भी कमेंट कर रहे हैं तो वो मैच्योरिटी के साथ करिए। सिर्फ अपना घर, मैं समझता हूं लॉकडाउन है, बेरोजगारी है, मैं समझता हूं आपके पास कोई और डिग्री नहीं है, आप एजुकेशन में अच्छे नहीं है, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं समझता हूं कोई खूबी नहीं है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि कुछ तो करेंगे ही, बेरोजगार ही सही, तो चलो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब यूट्यूब की शुरुआत हुई तो टैलेंट, जस्टिन बीबर के अंदर टैलेंट था। वो टैलेंट क्या था? एक उनके पास अच्छा सिंगिंग टैलेंट था। यूट्यूब ने उसको पहचाना, उसको प्रमोट करा, एक टेस्टिमनी की तरह उन्होंने बनाया, और यूट्यूब वहां से थोड़ा सा चर्चा में आना शुरू हुआ। लेकिन जब YouTube चर्चा में आना शुरू हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। जब YouTube चर्चा में आना शुरू हुआ, YouTube फेमस होना शुरू हुआ, तो 2007 के अंदर YouTube ने सोचा कि चलो थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू करते हैं। और YouTube ने 2007 में फर्स्ट टाइम वहां पर कि एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम चालू किया, जिसमें आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा, अगर YouTube से, आपके मन में अक्सर ये सवाल रहता होगा, सर YouTube से कितना लोग पैसा कमा लेते हैं, कितना पैसा कमाया जा सकता है, राइट? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इंडिया के अंदर YouTube से 10 लाख व्यू, 10 लाख व्यूज अगर आप लेते हैं
तब जाके आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर, रोस्टिंग कैटेगरी के अंदर $250 से $400 मिलते हैं। उसमें भी अलग अलग होता है, रिपीट व्यू नहीं होंगे, वर्किंग आवर्स, मैं वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा आगे कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर लेके देखें $250 का मतलब है लगभग 15-20 हजार रुपए 10 लाख व्यू हासिल करने के बाद, 10 लाख व्यूज हासिल करने के बाद आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, राइट। 10 लाख व्यू हासिल करने के बाद, और 10 लाख व्यूज तक पहुंचने में एक ऑर्गेनिक वे में, एक ऑर्गेनिक तरीके से अच्छा खासा समय लग जाता है। यस, यकीन मानिए, हो सकता है शायद ये 3 साल लग जाएं, शायद 4 साल लग जाएं, शायद कभी ऐसा हो ही ना कि आपके YouTube चैनल पे 10 लाख व्यू आए, अगर ऑर्गेनिक सही तरीके से आप उसको करें। क्योंकि आज से 5 साल पहले का YouTube और आज का YouTube के अंदर अंतर है। आज के YouTube के अंदर बड़ा अंतर है। आज हर कोई अपने मोबाइल फोन से YouTube चैनल बनाकर उसको रन कर रहा है, क्योंकि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अलग अलग पैरामीटर होते हैं YouTube के ऊपर, जो पॉलिसीज होती हैं वीडियो को पे देने की, YouTube की अलग अलग हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे कैसे इसको करा जा सकता है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, आपके मन में क्वेश्चन होगा, और वो सवाल जेन्युइन भी है कि एक राइट आपके मन में क्वेश्चन भी, और मैं उसको क्लियर कर दूं, ध्यान से समझना। इन 2007 जब YouTube पर जस्टिन बीबर ने वीडियो बनाई, या 2009 जब वीडियो बनाई, क्या उन्होंने पैसे को लेकर वीडियो बनाई कि दे वांट मनी, उनको पैसा चाहिए? नो, क्योंकि उस समय पर YouTube से बहुत बड़ी इनकम नहीं आती थी या पैसा नहीं आता था। उस समय पर YouTube पर अगर वीडियो अपलोड की जाती थी तो उसका एक पर्पस होता था, उसका एक कारण होता था, उसका एक रीजन होता था, उसकी एक वैल्यू होती थी, राइट। वो वैल्यू एडिशन करता था किसी लाइफ के अंदर। बट आज मेरा आपसे एक सवाल है, और बहुत ही जेन्युइन सवाल है, मैं कमेंट ऑन कर देता हूं। एक बहुत बेसिक सवाल है और बहुत जेन्युइन सवाल है। आज अगर कोई YouTube चैनल या YouTube पर कोई भी वीडियो अपलोड कर रहा है, उसका क्या पर्पस है उसको अपलोड करने का? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? वो क्यों उस पर अपलोड कर रहा है, वो क्यों उस पर टाइम लगा रहा है, वो क्यों उस पर बना रहा है? आप वो मत देखिए जो वो दिखाना चाह रहा है, वो देखिए। नेवर फोकस ऑन हाउ एंड व्हाट, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाई। व्हाट इज द पर्पस? वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, वो क्यों इतना रिसर्च कर रहा है, वो क्यों अपना टाइम लगा रहा है? व्हाई? बिकॉज दे वांट मोर व्यूज, एंड टू गेट द मोर व्यूज दे विल गेट द मोर मनी। क्यों? क्योंकि शादी तो उसको भी करनी है ना, शादी तो उसको भी करनी है, राइट। और सबसे आसान तरीका फेमस होने का मैं आपको बता देता हूं। सबसे आसान तरीका फेमस होने का, इफ यू वांट टू गेट फेम क्विक, सबसे आसान तरीका तो अपने से ज्यादा फेमस पर्सन के ऊपर बात करो। जब आप अपने से ज्यादा फेमस पर्सन के ऊपर बात करते हो तो उसका जो फेम है आप उसको ले लेते हो आराम से। आज बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बात करते हैं, व्हाई? बिकॉज ही इज मोर फेमस। तो जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मैं कमेंट करूंगा या मैं उनके ऊपर बात करूंगा तो मेरी रीच बढ़ेगी, लोग प्रक्रिया करेंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ही अल्लू पल्लू टल्लू पर या ऐसी ही लोलू पोलू कंपनी पर बात करूंगा तो रीच ही नहीं बढ़ेगी। क्यों? नो वन नोज देम, नो वन एडिटीज। अगर सोचे कॉमेडी में कोई मिमिक्री करता है तो उस पर्सन की मिमिक्री करने से उसकी रीच ज्यादा बढ़ेगी जो वेल नोन पर्सनैलिटी होगा। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी मिमिक्री क्यों होती है? बिकॉज दे आर फेमस। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोटो भेजा कि आपका फोटो कहीं ना कहीं यूज हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारा फोटो किसी के घर चलाने के लिए अगर काम आ पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के दाल रोटी का कारण बन पा रहे हैं। यस, मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, नेगेटिव प्रमोशन। यस, नेगेटिव प्रमोशन, नेगेटिविटी के अंदर एक अलग चार्म होता है। चलिए, हम आपको आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड एनीवन हु इज मेकिंग दैट वीडियो? पर्पस इज नॉट, अगर पर्पस पैसा कमाना नहीं होता तो उसका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अगर उसने मोनेटाइज किया है तो इसका मतलब उसका कारण पैसा कमाना है, और सबसे आसान पैसा कमाने का तरीका YouTube से एक ही है कि YouTube पर यह बताएं कि YouTube से पैसा कैसे कमाते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे। इफ यू वांट टू बिकम करोड़पति, तो करोड़पति कैसे बनना है ये बताना शुरू कर दीजिए, लोग आप खुद ब खुद करोड़पति बन जाएंगे। पीपल इज यूजिंग दैट टेक्निक राइट नाउ, बट अब वो चीज नहीं चलने वाली। चलिए, एक व्यक्ति
पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात कर लें, मैं सारे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे जेन्युइन यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वैल्यू एडिशन करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत लोगों को नॉलेज भी मिलती है, सही वीडियो बनाते हैं, पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं। लेकिन मेरा आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, बहुत ही सीरियस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं। एक यूट्यूब पर कोई व्यक्ति किस हद तक जा सकता है पैसा कमाने के लिए। आप ये सोचिए, मैं आपको यहां पर एक रियलिटी दिखा रहा हूं, और एक नहीं, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, एक नहीं हजारों सैकड़ों लोगों की जान चली गई है इस YouTube के कारण। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सर हाँ, हम आपकी बात से एग्री करते हैं। इस YouTube के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। सर जान, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। किसी ने अपना, ज्यादातर लोगों ने यंग बेटा खोया है YouTube के कारण। और देखो, मैं आपको न्यूज हेडलाइन यहां पर दिखा रहा हूं कि एक लड़के ने शूट किया अपनी गर्लफ्रेंड से गन पॉइंट पे, यहां पर लग करके हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो सबसे ज्यादा वायरल होगा, जो सबसे ज्यादा हिट होगा। सोचिए इंसान किस हद तक जा सकता है कुछ चंद हजार व्यूज के लिए। कैन यू इमेजिन दैट थिंग? क्या हम किसी की जान ले रहे हैं? आर वी टेकिंग लाइव्स? क्या हम किसी की जान ले रहे हैं? क्या हम किसी के हाथ में गन पकड़ा रहे हैं? क्या हम किसी को गोली चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ना हम किसी की जान ले रहे, ना हम किसी को प्रेरित कर रहे, राइट? और आप ये देखिए कि बड़ा दुखद हादसा, ये सिर्फ एक हादसा नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐसे कितने हादसे दिखाऊंगा। उस लड़की ने ट्वीट किया, मी एंड पेड्रो आर प्रोबेबली गोइंग टू शूट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वीडियो एवर, हिज आइडिया नॉट माइन। ये एक नीचे की जो लाइन लिखी है ना, हिज आइडिया नॉट माइन, उस गर्लफ्रेंड की इस लाइन ने जान बचा ली, क्योंकि उसको जेल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने लाइन में ये लिख दिया, इसका आइडिया मेरा नहीं है। अगर ये लाइन नीचे नहीं लिखी होती तो इस लड़की को जेल हो गई होती, इस लड़की को जेल हो गई होती। आप ये सोच के देखिए कि लोग फेमस होने के लिए, आपने अक्सर देखा होगा, मैं ये दिखा रहा हूं आपको फिगर, राइट? इससे पहले एक और मैं आपको दिखाता हूं, राइट? ये देखिए, Alexander his trouser on fire and jump off 9-story building into the snow। 9वीं मंजिल से जनाब आग लगाकर कूद गए। किसमें? बर्फ में। क्यों? YouTube पे पैसे कमाने थे, YouTube पे वायरल होना था। कैन यू इमेजिन दैट पर्टिकुलर थिंग? कि ये एक प्लेटफॉर्म जब बना था 2005 के अंदर जब इसका क्रिएशन हुआ था, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? उसका पर्पस क्या था एंड हाउ पीपल आर यूजिंग दैट, एंड यू कैन नॉट स्टॉप देम। व्हाई यू कैन नॉट स्टॉप देम? बिकॉज इट इज फॉर मासेस। इसको कोई भी अपलोड कर सकता है, कहीं से भी अपलोड कर सकता है, कोई भी चैनल बना सकता है। सेम लाइक नेटवर्क मार्केटिंग को भी कोई भी कहीं से भी किधर से भी ज्वाइन कर सकता है। आप चैनल बनाकर कुछ 100 व्यू लेकर आ जाते हो, हजारों लाखों व्यू लेकर आ जाते हो, आप बोलते हो आई एम अ यूट्यूबर। इज एनी डिग्री इन द गवर्नमेंट? कोई डिग्री है, कोई डेजिग्नेशन है, कोई रिकॉग्नाइजेशन है, कोई पैरामीटर है कि आप यूट्यूबर हैं? सरकार ने आपको पद्म भूषण दिया है कि आप यूट्यूबर हैं? नो, कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं, कुछ नहीं है। यू आर जस्ट अ इंडिपेंडेंट पर्सन। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है, उसको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली है। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता ज्यादा। मैं अगर सीपी पर कभी जाता हूं ना, पार्कों में डंडे पड़ते हुए मैंने देखे हैं यूट्यूबर्स के। वो जो कैमरा लेकर प्रैंक शूट कर रहे हैं, मैंने उनको चप्पलें पड़ती हुई देखी अपनी आंखों से। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन क्या आपने कभी नहीं देखा वो जो प्रैंक वीडियो शूट करते रहते हैं, चप्पलें पड़ती हैं, कभी जूते पड़ते हैं, कभी कहीं पिटते हैं, राइट? एंड दे कॉल्ड एज यूट्यूबर। मैं उसको यूट्यूबर का मतलब
यूट्यूबर का मतलब एक यूट्यूबर एक इंडस्ट्री है, यूट्यूब एक इंडस्ट्री है। अगर मैं सिर्फ उन्हीं को देखकर यूट्यूबर की परिभाषा कर लूंगा तो वो भी गलत है। लेकिन इसी यूट्यूब ने जस्टिन बीबर दिए, इसी यूट्यूब ने संदीप महेश्वरी दिए, इसी यूट्यूब ने ऐसे भी दिग्गज दिए जो कि आज लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। लेकिन आप पूरी इंडस्ट्री को उस एक यूट्यूबर से कनेक्ट कर दोगे तो शायद वो गलत होगा, शायद वो गलत होगा। अगर मैं नेगेटिविटी ढूंढने आ जाऊं ना, मैं नंगा करके यहां पर खड़ा कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन मेरा ध्यान कभी उस पर जाता नहीं। अगर मैं गूगल पर जाता हूं, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको कुछ डेटा, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, टाइम कम है हमारे पास में। ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूं। कैन यू इमेजिन, एक महीने मतलब लगभग 260 लोगों ने, ये चाइना के एक यूट्यूबर हैं जिनका ये आखिरी फोटो है, ये इनकी जिंदगी का आखिरी फोटो है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये इनका आखिरी फोटो है, इसके बाद ये नहीं रहे। कैन यू इमेजिन दैट थिंग कि कोई प्रोफेशन कोरोना से भी ज्यादा जिंदगी लोगों की अगर ले रहा है, क्यों? क्योंकि उनको कुछ चंद रुपए कमाने थे। कम से कम हम किसी की जान तो नहीं ले रहे, कम से कम हम किसी की जान तो नहीं ले रहे, किसी की लाइफ से हम खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। आज अगर हम बात करें, मैं आपको डेटा पर यहां पर बात कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर डेटा पर बात कर रहा हूं कि एक यूट्यूबर किस हद तक एक यूट्यूबर किस हद तक चला जाता है। इफ दे वांट टू गेट फेमस, तो एक यूट्यूबर किस राइट। आई थिंक मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही होगी, आपको मेरी वॉइस आ रही होगी ड्यू टू सम लाइक इलेक्ट्रिसिटी इशू। वो बैकअप अभी चालू हुआ। ओके सर, वीडियो रुक गई है सर, आपने वीडियो रुक गया है। ओके, नाउ इज इट कमिंग और नॉट? माई वॉइस इज कमिंग और नॉट? प्लीज माई वॉइस इज कमिंग और नॉट? क्या आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है अब आपको? ओके, आ रही है, फाइन। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। कहते हैं ताउते जो तूफान है उसकी वजह से नेटवर्क इशू है, इसलिए, राइट। ओके, आई थिंक अब आवाज आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है मेरी वॉइस। वीडियो पॉज, डोंट वरी अबाउट द वीडियो, इफ वॉइस इज कमिंग देन इट्स ओके। नहीं आ रही है सर, वीडियो पॉज है, डोंट वरी। नाउ माई वीडियो इज कमिंग। डोंट वरी, वॉइस नहीं आ रही है। इज इट कमिंग नाउ? Yes, okay, fine, it is coming. Okay, thank you so much for having patience.
राइट। थोड़ा सा पावर, आप जानते हो ताओते तूफान इस समय चल रहा है, तो लेकिन आप सभी लोगों ने पेशेंस रखा। मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूं। आई एम नॉट डिफेमिंग एवरीवन, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक इंसान को कुछ लाख व्यू हासिल करने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है, अपना जेंडर तक चेंज कर जाना पड़ता है, आप ये कल्पना कर सकते हैं। वाई टू टेक द अटेंशन, सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, मतलब आपको सिर्फ एक अटेंशन चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी करोगे। मतलब मैं देखता रहता हूं और कितनी हद तक वो गिर जाते हैं। मैं एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, उनका काम है, वो कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और एक यही तरीका है जिसके माध्यम से कुछ किया जा सकता है। स्मार्टफोन हर किसी के पास है, मुकेश अंबानी ने इंटरनेट दे दिया है, तो दे आर जस्ट, और फोटोशॉप थोड़ी बहुत सीख लिए, उसको एडिट करके वॉइस ओवर करके देते, दे कॉल्ड एज आई एम अ यूट्यूबर। नो, यूट्यूबर की अगर एक कोर्स हो, डिग्री हो, तो कई सारे लोगों को पता लग जाएगा। मैंने जस्ट ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए आई जस्ट गूगल इट। गूगल बहुत बढ़िया होता है, जस्ट टाइप इट ऑन द गूगल, आई जस्ट टाइप इट ऑन द गूगल, हु आर द वर्स्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया, राइट, हु आर द वर्स्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया। मैंने जस्ट ऐसी क्यूरियोसिटी के लिए टाइप किया यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर, और मुझे 10 वर्स्ट यूट्यूबर वहां पर मिले। क्योरा के ऊपर मुझे यूट्यूबर्स मिले, मुझे ऐसे 10 यूट्यूबर मिले जो कि वर्स्ट यूट्यूबर की कैटेगरी के अंदर। मैंने नहीं, ये 2020 का वीडियो है, 2020 की ये डाटा है जहां पर ये मुझे निकल कर आया। आपको एक बात को समझनी पड़ेगी, राइट, आपको एक बात को समझनी पड़ेगी। गूगल एक ऐसी चीज है जहां पर आप जो टाइप करेंगे वहां पर वही आएगा। इफ आई विल टाइप वर्स्ट यूट्यूबर ऑफ इंडिया, गूगल मुझे वही बताएगा। अगर मैं उस पर टाइप करूंगा हाउ टू मेक अ बॉम्ब, तो वो बॉम्ब ही बताएगा। अगर मैं उस पर पूछूंगा हाउ टू डू अ सुसाइड, तो वो सुसाइड ही बताएगा। इट्स जस्ट गूगल, सिंपल एज दैट। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिविटी पर ही ढूंढने पर लग जाओगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं किसी मतलब अगर आप नेगेटिव ढूंढने लग जाओगे तो आप नेगेटिविटी ही ढूंढोगे। अगर आप किसी को फोन कर कर बोल रहे हो कि मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, मैं जूम पर घुस गया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, आप कोई 7 RCR प्रधानमंत्री के किले के अंदर तो घुस नहीं गए कि बहुत कठिन था घुसना। आप अपनी एक छोटी सी क्लिप के अंदर वो ही दिखा रहे हो जो आप दिखाना चाहते हो। आप सिर्फ लोगों को वो दिखा रहे हो जो आप दिखाना चाहते हो। दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। मैं अभी चला जाऊं कैमरा लेकर, कितने सारे यूट्यूबर को पिटते हुए मैं दिखा सकता हूं जो पुलिस डंडे बजाती है, और मैं अगर यूट्यूब पे ही निकाल लूं तो कितने लोगों के ऊपर तो केस हो गए, कितने तो जेल चले गए, कितने तो कैरियर बर्बाद हो गया। जितना कमाया नहीं उतना डिफेमेशन में देना पड़ गया उनको, उल्टा देना पड़ गया। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जो बर्बाद हो गए, लीगल नोटिस के अंदर खत्म हो गए। आप वो ही दिखा रहे हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, आप वो नहीं दिखा रहे जो रियलिटी है, और लोग उसको सच मानकर आप सब बेरोजगारों का एक झुंड इकट्ठा हो गया है। क्योंकि इस समय पर फ्री में, क्योंकि अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जी की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म जो हैं चार्जेबल होते हैं। तो यहां पर वो बेरोजगार तो जा नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म बचता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना टाइम काटने के लिए, गर्लफ्रेंड भी उनके पास है नहीं तो यूट्यूब ही बचता है। बाकी सारी जो साइड बचती है वो सरकार ने बैंड कर रखी है, तो एक यूट्यूब ही बचता है जहां पर जाके वो अपना वक्त कहीं ना कहीं काट लेते हैं, फ्री वाली। और यही होता है हमारे इंडिया के अंदर, पार्कों के अंदर ही आशिकी होती है क्योंकि वहां पर पैसे खर्च नहीं होते और उसी से उनका चीजें चलती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े क्योंकि मैंने आपको यहां पर दिखाया, राइट, थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो लोगों को जेल तक हो गई। यूट्यूबर स्टार अरेस्टेड फॉर यूजिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज अबाउट वुमेन। ये यूट्यूबर स्टार, दे आर स्टार्स, यूट्यूबर स्टार गेट अरेस्टेड, जेल हो गई जी, जेल। कम से कम हमारे लीडर्स, हमारे लोग इस हद तक तो नहीं जाते नेम एंड फेम के लिए। आपको डिसाइड करना है। फिर मैंने टॉप 10 यूट्यूबर्स इन इंडिया 2001 टाइप किया गूगल के ऊपर। मेरा डाटा नहीं है, आई एम नो वन, मैंने कोई सर्वे नहीं किया। मैंने टॉप 10 यूट्यूबर्स वहां पर टाइप किए। ये टॉप 10 यूट्यूबर्स जो है ना, ये इंडिया के अंदर बहुत सारे यूथ के अंदर एक होप पैदा करते हैं। वो ये होप पैदा करते हैं कि इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हम अपना कैरियर बना सकते हैं, हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर करना है तो कुछ ऐसा करिए
कि लोग आपसे प्रेरित हुए, आपसे बनना चाहें, राइट, आपसे बनना चाहें। आज बहुत सारे यहां पर हैं, चाहे मैं बात कर लूं यहां पर मैं बात कर लूं संदीप महेश्वरी जी की, आज मैं बात कर लूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की। आज बहुत सारे टेक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और आज से ऐसे बहुत सारे चैनल्स भी हैं जिनको मैं खुद पर्सनली सब्सक्राइब करता हूं, जिनको मैं खुद पर्सनली वॉच करता हूं, क्योंकि वो वैल्यू एडिशन देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं, कुछ अलग हटकर बताते हैं जो कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर नहीं मिलता है। इट्स अप टू यू कि आप क्या देखना चाहते हो। क्या आप किसी के लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशंस कर रहे हो? क्या आप किसी की लाइफ को बदल रहे हो, या सिर्फ अकेले ही पैसा कमाने में लगे हो, अपनी व्यूज को बढ़ाने में लगे हो? सिर्फ व्यूज से कुछ नहीं होता है। मेरा अगला सवाल, मैं ऐसे ही गूगल कर रहा था, ऐसे ही रिसर्च कर रहा था, गोल्डन एज ऑफ यूट्यूब इज ओवर नाउ। वाई गोल्डन? मैं नहीं कह रहा, न्यूज चैनल्स कह रहे हैं। जो यूट्यूब का वो गोल्डन एज था, वो चार्म जो था, अब वो खत्म हो चुका है, राइट। आपस के अंदर ही दे आर कॉम्पिटिटिंग, दे आर पुलिंग देयर लेग्स, लाइक कंपटीशन कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा यूट्यूब के अंदर आ गया है। वो जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट ही होता है, वो कभी भी दोबारा से वो चीज निकल कर नहीं आती है, वो चीज दोबारा से कहीं भी निकल कर नहीं आती है। अगर हमें कोरिलेट करूं अपने इस सेशन के अंदर तो ज्यादा अंतर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग और यूट्यूब के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पर भी पैसा नहीं चाहिए शुरुआत करने के लिए, यहां पर भी पैसा नहीं चाहिए। वहां पर भी कोई भी कर सकता है, यहां पर भी कोई भी कर सकता है। वो भी मासेस के लिए है, ये भी मासेस के लिए है। वहां भी कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, यहां भी कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। वहां भी कोई डिग्री नहीं चाहिए, यहां भी कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। वहां पर भी कर सीखते हैं, यहां पर भी कर सीखते हैं। अगर किसी बिगनर यूट्यूबर को आप यूट्यूबर बोलेंगे तो गलत होगा, किसी बिगनर नेटवर्कर को आप नेटवर्कर बोलेंगे तो गलत होगा। वो लर्नर है, वो नेटवर्कर नहीं है। वो सिर्फ सीख रहा है। अगर बनानी है वीडियो तो आप उन सक्सेसफुल लोगों की बनाएं जो इस इंडस्ट्री के माध्यम से 1,60,00,000 रुपए का भी चेक लेते हैं। 1,60,00,000 रुपए का चेक लेते हैं, 1,60,00,000 रुपए का चेक, बिना अपना जेंडर बदले, बिना पिटाई खाए, बिना किसी की खिंचाई किए 1,60,00,000 रुपए का पर मंथ चेक लेते हैं सिद्धार्थ सिंह जी। और अगर डाउट हो तो आप RTI जो कि गवर्नमेंट ने सुविधा दी है उस पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन है आप केस कर सकते हैं, इंडियन पैनल एक्ट 420 के तहत आपका सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यूट्यूबर्स की उतारने पर आऊं तो मैं एक बिगिनर यूट्यूबर्स को पकड़ूंगा और उनकी अच्छे से उतारूंगा, बहुत अच्छे से उतारूंगा। लेकिन आप क्या साबित करना चाहते हो? आप ये साबित करना चाहते हो कि मैंने बहुत बड़ा तीर उखाड़ लिया। बोले कई लोग तो उसके अंदर सो रहे थे। तो आपकी यूट्यूब पे वीडियो जब देखते हैं लोग तो क्या सूट बूट पहन के देखते हैं कि पहले सूट पहन के आ जाऊं, वीडियो लॉन्च होने वाली है? अरे पर्पस ही ये है कि आराम से घर के अंदर देखे। वर्क फ्रॉम होम का तो मतलब ही होता है एनीवेयर, कहीं से भी आपकी वीडियो को इंसान कौन कौन देख रहा है। अगर उसमें दूसरी तरफ कैमरा होगा ना तो पता लग जाएगी कौन बीड़ी पीने वाला वो भी देख रहा होगा, रिक्शा वाला आपकी वीडियो को, राइट। तो सिमिलैरिटी है। कोई यूट्यूब चैनल बनने के कितने सालों के अंदर जाके सक्सेसफुल होता है? 3-4 साल लग जाते हैं, तब जाके वो YouTube सब्सक्राइबर बढ़ा पाता है, तब जाके YouTube व्यूज बढ़ा पाता है, अच्छा कंटेंट देता है, अच्छी नॉलेज देता है, अच्छा वर्क करता है, लगातार लगा रहता है। 3 से 4 साल लग जाते हैं। आपकी जर्नी भी ज्यादा लंबी नहीं है, 2 साल का वक्त ही हुआ है आपको। आपकी लंबी भी ज्यादा नहीं है, 2-3 साल का वक्त लगता ही लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ वक्त लगता ही लगता है। आप सब्सक्राइबर बनाते हो, हम नेटवर्क बनाते हैं, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन आपके सब्सक्राइबर कुछ नहीं कमाते, यहां पर नेटवर्कर कमाते हैं। आपके सब्सक्राइबर कुछ नहीं कमाते, सिर्फ आप ही कमाते हो। यहां पर आप ही नहीं, पूरा नेटवर्क कमाता है, पूरा नेटवर्क कमाता है, राइट। चलिए मेरा अगला है लाइफ इज लेके क्या जाना है यहां से ये समझना बहुत जरूरी है। लेके क्या जाना है यहां से ये समझना बहुत जरूरी है। लाइफ इज लाइक अ वेरी लॉन्ग टीवी शो विदाउट अ रिमोट कंट्रोल। यस,
लाइफ एक ऐसा है जिसमें आपके हाथ में कुछ नहीं होता। आज ताउते तूफान चल रहा है, कल कोरोना आएगा। इट्स नॉट इन आवर हैंड। फ्यू थिंग्स इन आवर लाइफ विच यू डोंट हैव कंट्रोल्स। आपके लाइफ के अंदर कंट्रोल नहीं होता है कुछ चीजों पर, चाहकर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज कोविड हम चाहकर भी, इंसानियत चाहकर भी उसको नहीं खत्म कर पा रही है, उसके हाथ में नहीं है। बट आज लेकर क्या जाना है ये बहुत जरूरी है। आज के पूरे इंस्टा लाइव सेशन के अंदर 45 मिनट का इस इंस्टा लाइव सेशन के अंदर आज लेकर क्या जाना है वो अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। बट इट्स वी हु कैन कंट्रोल आवर सेल्फ दैट व्हाट टू फीड into our minds we have our remote control with us, what to see, what to hear, what to speak। ये मेरे हाथ में है कि मैं क्या देखूंगा, ये मेरे हाथ में है मुझे कौन सा न्यूज चैनल लगाना है। टीवी हर किसी के घर में होता है, टीवी खुद ऑटोमेटिकली कोई चैनल सेट नहीं करता। आप होते हो, आप डिसाइड करते हो कि आज मैं आज तक देखूंगा, आज मैं जी न्यूज देखूंगा, आज मैं एनडीटीवी देखूंगा, आज मैं कौन सी मूवी देखूंगा। इट्स अप टू वी। हमारा दिमाग कोई कूड़ा नहीं है कि कोई भी अपनी गंदगी डाल जाएगा। हमारा दिमाग कोई कूड़ा घर नहीं है कि कोई भी उल्टी कर जाएगा। हमारा दिमाग है। मैं अपने दिमाग में घुसने की किसी को परमिशन नहीं देता। गेट आउट, टोटली गेट आउट। गंदगी करनी है, अगर उल्टी करनी है तो अपने घर में करिए। अगर आपका कोई थॉट प्रोसेस है तो अपने तक ही रखिए, अगर वो खराब थॉट प्रोसेस है। मेरे दिमाग में मत डालिए, मेरे दिमाग में मत डालिए। ये मेरा दिमाग है, कोई कूड़ा घर नहीं है कि आप उसमें उल्टी करते चले जाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी के अंदर एक अलग चार्म होता है। सीआईडी कब से चल रहा है, क्राइम पेट्रोल कब से चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम आस्था चैनल से ज्यादा हम क्राइम पेट्रोल देखना पसंद करते हैं। सुभाष चंद्रा जी न्यूज के ओनर से एक सवाल पूछा एक स्टूडेंट ने, सर आप न्यूज में इतनी नेगेटिविटी क्यों दिखाते हैं? तो सुभाष चंद्रा जी ने रिप्लाई किया, आप देखना छोड़ दीजिए, हम दिखाना बंद कर देंगे। आप देखना छोड़ दीजिए, हम दिखाना छोड़ देंगे। आप देखते हैं तो हम दिखाते हैं। इट्स वी, ओनली वी। आज से मैं कमिटमेंट लूंगा कि मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज की वीडियोस, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल मैं खुद फॉलो करता हूं। मैं कॉलेज के अंदर था, मैं अपनी इंग्लिश पर वर्क कर रहा था। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल थे जो इंग्लिश की वोकैबुलरी को हेल्प करते थे सिखाने के लिए। मैं उनको फॉलो करता था, मुझे बड़ा मजा आता था। नई नई ग्रामेटिकल वो बातें करते थे। कई सारे ऐसे चैनल होते थे जिनको मैं दिल से मन करता है उसको फॉलो करने का। वाई? बिकॉज दे आर एडिंग समथिंग इन आवर लाइफ। लेकिन हमें आज अभी इसी वक्त ये डिसाइड करना है, हमें आज इसी वक्त ये डिसाइड करना है, you become what you feed your mind। आप जो अपने दिमाग में डालोगे वो ही आप बनोगे। We only see what we want to see, we only hear what we want to hear। Our belief system is just like a mirror that only shows us what we believe। हम जो सोचते हैं हम वो ही बनते हैं। आप आज से काम कर लेना। क्या काम कर लेना? आप आज नोटिस करना कि टीवी पर सबसे ज्यादा जो एडवर्टीजमेंट आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं। चलिए देखते हैं, क्या इम्यूनिटी से रिलेटेड सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट आते हैं? और आपको देखने को मिलेगा हर दूसरा एडवर्टीजमेंट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। कभी आप रोड पर जाते हैं और आप ये देखना शुरू करना कितनी व्हाइट कार्स आ रही हैं। आप देखिएगा कि हर दूसरी कार आपको व्हाइट कार दिखेगी, बोलोगे यार पूरी रोड पर व्हाइट ही कार है। ऐसा नहीं है, पहले भी थी वो व्हाइट कार, बट हमने फोकस अगर व्हाइट कार पर लगा दिया तो आपको हर दूसरी कार व्हाइट कार दिखने लग जाएगी। इट्स अप टू अस। हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, व्हाट वी आर फीडिंग आवर माइंड्स। हम अपनी हेल्थ पर, इम्यूनिटी पर तो बहुत फोकस करते हैं, बट वी नेवर एवर फोकस ऑन आवर माइंड। आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस इंस्टा लाइव सेशन। फीड योर माइंड विद सक्सेस, feed your mind with positivity, feed your mind with good books, feed your mind with good knowledge, feed your mind and help to many peoples कि वो अपनी लाइफ के अंदर प्रेरित रहें। कमी ढूंढ लोगे तो अपने माता पिता के अंदर भी कमी मिल जाएगी। इंसान तो खुदा के अंदर भी कमी ढूंढ लेता है। कमी ढूंढनी है तो किसी के अंदर भी कमी ढूंढी जा सकती है। कोई भी प्रोफेशन परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री परफेक्ट नहीं है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे तो आपको वही दिखेगा, क्योंकि आप देखना ही वो चाहते हैं। आप उसको देखना ही वो चाहते हैं।
अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, मैंने कभी नहीं सर्च किया वो वर्स्ट यूट्यूबर। क्यों सर्च करूंगा, मुझे क्या मतलब है, लेकिन आज करना पड़ा। इफ यू आई वॉन्ट टू सर्च, आई विल सर्च हु इज द बेस्ट यूट्यूबर, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं या उसकी तरह मुझे बनना है। आज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आज इस इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। उनको देखने से लगता है कि उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया, किसी की इंसल्ट नहीं की, किसी की बेइज्जती नहीं की, किसी को नीचा नहीं दिखाया, और वो अपने दम पर आज बड़े बन पा रहे हैं, अपने दम पर वो बड़े बन पा रहे हैं। किसी को नीचा दिखाकर अगर खड़े हो भी गए तो आप क्या खड़े हुए? अगर खड़ा होना है तो किसी को उठाकर खड़े होइए तो जाने। अगर आपने किसी को 10 लोगों को गिराकर आप खड़े हो भी गए तो आप क्या खड़े हुए हैं? अगर होना है खड़ा तो किसी को उठाकर खड़े होइए, फिर हम जानते हैं, राइट? सो आइए हम सब लोग मिलकर अपने माइंड में पॉजिटिविटी, हम आज से पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। और अगर हमारे माइंड को कोई अगर डस्टबिन समझता है तो वो बहुत गलत समझता है। उसको लगता है कि मैं यूट्यूब पर आके कुछ बातें बोल दूंगा तो वो यूएन का कोई भाषण तो है नहीं कि पूरी दुनिया सुनेगी। इंडिया की जनसंख्या 131 करोड़ है और वहां तक पहुंचने में आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई पहुंच पाया नहीं है, राइट? अभी तक तो पहुंच पाया नहीं है, राइट? तो आज नहीं, कल नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन अगर आप एलिफेंट हैं तो इट्स अप टू यू कि आपको उस पिग को रिप्लाई देना है कि नहीं देना है। इफ यू आर एन एलिफेंट, इट्स अप टू यू, यू वांट टू गिव दैट रिप्लाई टू दैट पिग्स और नॉट। इट्स अप टू अस, राइट? सो I want to conclude this session and I hope so कि आपको आज क्लियर समझ में आया होगा कि वेयर वी हैव टू फोकस, हमें अपना फोकस किस जगह पर रखना है, हमें अपना ध्यान किस जगह पर रखना है, हमें उसका पर्पस समझने की जरूरत है कि वो कोई भी इंसान क्यों वीडियो बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज सिर्फ यही नहीं, आज जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसी सीढ़ी है जो कम समय में उनको बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन दे सकती है या बड़ा उनको नंबर्स दे सकती है। और यही नहीं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स नेटवर्क मार्केटिंग के सहारे से यूट्यूब चैनल खड़ा करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स। यही नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर सबसे ज्यादा नंबर्स कहीं हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही है। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि आज हमारे पास नंबर्स हैं। यस, आज हम किसी को बना भी सकते हैं, आज हम किसी को गिरा भी सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज हमारे पास है और वो है एसोसिएशन, संगठन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। पैसे से भी बढ़कर, औहदे से भी बढ़कर अगर ताकत है तो वो संगठन की ताकत है। और नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज मैनेजमेंट के पास, आज वेस्टीज के पास सबसे बड़ी ताकत है, वो है लोगों की ताकत। वेस्टीज आज बना भी सकती है और आज खत्म भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोगों की ताकत है। इन द लास्ट, thank you so very much everyone. Let's spread positivity, let's spread education, let's spread knowledge, let's spread right knowledge to our team, to our people, to our networkers, everyone, right? Thank you so much everyone. Wish you well. Thank you so much.